नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोविड-19 को लेकर पीएम मोदी ने सिर्फ अपने मन की बात की, बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे सिर्फ अपने मन की बात की। सोरेन ने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री काम की बात करते और काम की बात सुनते। उनकी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई है जब पीएम मोदी ने उनसे और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से गुरुवार को कोविड-19 की स्थिति को लेकर बातचीत की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वह काम की बात करते और काम की बात सुनते। सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन नाखुश है क्योंकि उन्हें अपने राज्यों से संबंधित मुद्दे के बारे में अवगत कराने की अनुमति नहीं दी गई और प्रधानमंत्री ने केवल कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। शादी के लिए आदेश लेना जरूरी, सरकार का बड़ा फैसला। शादी, तिलक या छेका जैसे कार्यक्रम करनी हो तो इसके लिए प्रशासन के पास घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र के जरिए यह बताना होगा कि वह अपने कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेंगे। इसके साथ ही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होने देंगे। इससे संबंधित एक फॉर्म प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। सभी थानों और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास संबंधित फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। इस फॉर्म को बरकर थाना और मंडल विकास पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी। 13 मई तक लॉकडाउन, लेकिन 31 मई तक सख्ती। झारखंड में लॉकडाउन 13 मई तक बढ़ाया गया है। सभी दुकानें पहले की तरह दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी, जबकि राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी दफ्तर अब दोपहर 2 बजे के बजाय पूरे दिन चलेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों से झारखंड में आने वाले लोगों और प्रवासी श्रमिकों पर 31 मई तक सख्ती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौजूदा पाबंदियों के साथ झारखंड में लॉकडाउन को फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इग्नू की 15 जून से होने वाली टर्म एंड एग्जाम स्थगित। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 15 जून से होने वाली टर्म एंड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर वीवी नेगी ने गुरुवार 6 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही इग्नू के हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। नई तिथि जारी करने के 21 दिन बाद ही परीक्षा शुरू होगी। इसी के अनुसार परीक्षा फॉर्म भी भरने के लिए लिंक ओपन किया जाएगा। काम की कमी और बढ़ती महंगाई ने लॉकडाउन में किया लोगों का हाल बेहाल। कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन में सभी तबके के लोग प्रभावित हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत किए गए लॉकडाउन विशेष रूप से मध्य वर्गीय लोगों के जीवन पर खास असर डाल रहा है। समय सीमा 13 मई तक के लिए बढ़ा दिए जाने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। खाद्य सामग्री के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि परेशानियों का सबब बन गया है। आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज कमाने खाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें ऑटो चालक, खोमचा वाले, ठेला लगाने वाले, बस एजेंट, विभिन्न प्रकार के छोटे दुकानदार शामिल है। एसबीआई में क्लर्क पद के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, 42,000 से अधिक मिलेगी सैलरी। कोरोना काल में एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया युवाओं के लिए राहत की खबर लाई है। अगर आप बैंकिंग सेवा में करियर बनाने को इच्छुक हैं तो फिर एसबीआई से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुकी एसबीआई ने भारी संख्या में क्लर्क पद के लिए बहाली निकाली है। बैंक ने 5,327 पद के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आप एसबीआई की अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बंधाया ढांढस। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के भाई वासुदेव महतो के निधन के बाद गुरुवार की देर रात उनका अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार सुबह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोकारो जिले के बेरमो के अलार्गो स्थित पैतृक आवास पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो व मृतक वासुदेव महतो के परिजन से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि मृतक कोरोना से पीड़ित थे और रांची में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड ने दिया था कोरोना वैक्सीन के लिए 50 लाख डोज का ऑर्डर, लेकिन मिले सिर्फ इतने। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कुल 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि केवल 1,34,440 डोज ही मिले हैं। गुरुवार को भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की यह डोज झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर में से भेजा है। हालांकि इतने डोज से सरकार अभी 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं करना चाहती है। इस संबंध में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि 50 लाख डोज के लिए राशि भी जमा कर दी गई है। इसके बावजूद काफी कम डोज की आपूर्ति हुई है।
इतने कम डोज में टीकाकरण शुरू होने पर एक से 2 दिनों में ही यह समाप्त हो जाएगा। जब तक पर्याप्त डोज नहीं मिल जाते हैं तब तक 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। रेल कर्मियों को राहत, दक्षिण पूर्व रेलवे को मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन के 720 डोज। कोरोना से लड़ रहे रेल कर्मियों और उनके परिवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड की मांग पर भारतीय रेल के सभी जोन में कुल 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की इजाजत दे दी है। यह रेमडेसिविर इंजेक्शन सिप्ला कंपनी से खरीदे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह अपनी तरफ से आवंटन के हिसाब से सिप्ला कंपनी को रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दे दें। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक SK वर्मा ने सभी जोन के महाप्रबंधक को भेजे पत्र में इसकी जानकारी दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को रेमडेसिविर के 720 डोज खरीदने की अनुमति दी गई है। साहिबगंज ASI रूपा तिर्की मौत मामला, रांची में सड़क पर उतरे परिजन व ग्रामीण, CBI जांच की मांग की। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत अब तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार को परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। रातू के काठी टांड के पास लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर CBI जांच की मांग की। लोग हाथ में बैनर तख्ती लिए प्रदर्शन कर रहे। परिजनों के अलावा स्थानीय लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर हेमंत सरकार होश में आओ, जस्टिस फॉर रूपा जैसे नारे लगा रहे हैं। रातू थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बता दें कि बीते बुधवार की सुबह रांची स्थित पैतृक गांव रातू लाया गया था। इसके बाद रातू में शव का अंतिम संस्कार किया गया था। गौरतलब है कि रूपा का शव अपने ही आवास के कमरे में पंखे से झूलता हुआ बरामद हुआ था। 4 दवा दुकानों पर FIR, विरोध में कारोबारियों ने बंद रखा मार्केट। झारखंड के बोकारो में आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जांच टीम गठित कर लगातार अचूक निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट के 4 दवा दुकान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अचूक निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में रखे दवाओं का मिलान किया गया। 2 दुकानों पर दवा का मिलान करते वक्त बिल मांगा गया, जिसे नहीं दिखाए जाने पर जाँच टीम में नियुक्त दंडाधिकारी ने सुसंगत धाराओं में FIR कराया। इसके विरोध में दवा कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी। कारोबारियों का कहना है कि एक टेबलेट की कमी पर FIR दर्ज किया जा रहा है, जिसका बिल मांगा जा रहा है। हमें दवाइयां मिल नहीं रही है तो हम बेचेंगे क्या? हम इस महामारी में अपनी चिंता किए बगैर अपनी सेवा दे रहे हैं। कई दुकानदार संक्रमित भी हुए हैं। हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम पेपर दिखा सके। दवा कारोबारियों का कहना है कि जिस तरह से FIR की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है, ये सही नहीं है। रिम्स में 528 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड अस्पताल का CM सोरेन ने किया उद्घाटन। कहा, मरीजों के इलाज में नहीं होगी कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रिम्स में 528 बेड के क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की कमी नहीं होने देने की लगातार कोशिश कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सामने रही चुनौतियों का सामना करते हुए व्यवस्था और सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिम्स में तैयार अस्थायी कोविड अस्पताल का लाभ मरीजों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल विभाग और रिम्स के पदाधिकारी व कर्मियों के सहयोग से केवल 12 दिनों में ही इसे तैयार कर लिया गया। सेल अफसरों के लिए दोहरी खुशी, PRP के साथ मिलेगा 2015 से बंद फर्नीचर भत्ता। महारत्न कंपनी सेल में काम करने वाले अफसरों पर प्रबंधन ने उपहारों की बौछार कर दी है। उनके साल 2019-20 के बकाया PRP भुगतान के साथ वर्ष 2015 से बंद पड़े फर्नीचर अलाउंस को मंजूरी दे दी गई है। योजना के लागू होने से बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनियों में काम करने वाले लगभग 12,000 अधिकारी लाभान्वित होंगे। सेल अफसरों की PRP भुगतान को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में NRC कमेटी की बैठक हुई, जहाँ उनके बकाया PRP भुगतान को मंजूरी दे दिया गया। यह राशि 2 किस्तों में उन्हें दी जाएगी। पहले चरण में सिर्फ 60% रकम का भुगतान किया जाएगा। शेष अन्य 40% की राशि अधिकारियों के ग्रेडिंग के बाद उनके बैंक खाता में भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद भी मैथन डैम पर नहीं शुरू हुई कोरोना जांच। धनबाद जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी जिला प्रशासन अब तक झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा स्थित मैथन डैम पर कोरोना जांच शिविर नहीं लगा सका है, जबकि इसका नोटिफिकेशन 15 दिन पहले ही किया जा चुका है। बताया जाता है कि तैयारियों के अभाव में मैथन डैम पर कोरोना जाँच शुरू नहीं हो पाई है। इसका कारण पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोग आसान रास्ता मानकर धनबाद जिले में प्रवेश भी कर रहे हैं, जबकि स्थिति को देखते हुए यहाँ कोरोना जाँच शिविर लगाना जरूरी हो गया है। मालूम रहे कि जिला प्रशासन की ओर से मैथन स्थित NH2 पर मुकुल पेट्रोल पंप के समीप और चिरकुंडा में कोरोना टेस्ट शुरू किया गया है। इन दोनों जगहों पर जांच होने से लोग मैथन डैम होते प्रवेश करने का विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोग अपनी जांच कराने के बजाय मैथन डैम के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं।
साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के शव का फिर से पोस्टमार्टम। बाबूलाल ने सीएम हेमंत को लिखी चिट्ठी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की के शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि दरोगा रूपा तिर्की के शव का रिम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि मौत के रहस्य से पर्दा उठ सके। बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है कि उनके रूपा तिर्की के परिजन गुरुवार को मिलने आए थे। परिजन की घटना के संबंध में उन्हें बताया कि जिस तरह से शव की बरामदगी हुई है उससे आशंका जताई जा रही है कि दरोगा रूपा तिर्की की हत्या की गई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना के बाद से ही लगातार मामले की लिपापोती कर रही है। सदर अस्पताल रांची के कोविड आईसीयू में ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित, तड़प तड़प कर 5 लोगों की गई जान। सदर अस्पताल की कोविड आईसीयू में गुरुवार सुबह 4 बजे ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने से 5 कोरोना संक्रमितों की तड़प तड़प कर जान चली गई। वहीं 50 मरीजों के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उनकी जान बचाई। परिजनों ने बताया कि हाई फ्लो नेजल कैंडुला का लेवल 50 होना चाहिए, जो गिरकर 12 पर आ गया। ऐसा करीब 30 मिनट तक रहा। ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होते ही मरीजों का दम घुटने लगा। परिजनों ने ऑक्सीफ्लोमीटर देखा तो उसके होश उड़ गए। जिसके पास अपना सिलेंडर था उन्होंने मरीज को लगा दिया। जिस 5 मरीजों के पास सिलेंडर नहीं था उनकी जान परिजनों के सामने चली गई। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।